नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चल रहे हैं हिंदू लॉ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई वर्षों में पूछा जा चुका है और अलग अलग राज्यों के द्वारा जो जे और एपीयू का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उनमें यह सब प्रश्न पूछा जा चुका है। उसी में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं और लॉ पेपर के संबंध में यह मेरा पहला वीडियो है और हो सकता है इसमें कुछ त्रुटि भी हो तो माफ़ कीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 प्रभावी हुआ, मतलब क्या हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वह कब से प्रभावी हुआ था? तो आप बताएंगे 18 मई 1955 से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित विधि को किस अधिनियम के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है? तो हिंदुओं के बीच विवाह संबंधित विधि को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 अधिनियम के अंतर्गत संहिताबद्ध किया गया है। तो यहाँ से आप यह याद रखिएगा कि हिंदुओं के बीच जो विवाह संबंधी जो लॉ है, जो विधि है, उसको किस अधिनियम के तहत संहिताबद्ध का मतलब कि एक जगह इकट्ठा किया गया है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदू विधि क्या है? हिंदू लॉ क्या है? तो हिंदू विधि जो है यह एक वैयक्तिक विधि है। यह एक क्या है? तो यह एक वैयक्तिक विधि है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के समस्त पहलुओं का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पारिवारिक विधि के समस्त पहलुओं का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो कंकरेंट लिस्ट मतलब क्या, समवर्ती सूची। कहाँ किया गया है? तो समवर्ती सूची में। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सातवीं अनुसूची जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है, इस सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यह जो पारिवारिक जो विधि का जो समस्त पहलू है, इसका प्रावधान तीसरा जो सूची है, समवर्ती सूची, इसमें किया गया है। संघ सूची कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि संघ सूची में जो भी विधियाँ हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है, जबकि राज्य सूची में जो विषय उपलब्ध है उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है। लेकिन यदि एक ही विषय पर दोनों कानून, राज्य भी बनाए और सेंट्रल भी बनाए, तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में सेंट्रल का जो कानून है वह लागू होगा और स्टेट का कानून फॉलो नहीं होगा। यह भी आप याद रखें। मतलब कि सेंट्रल समवर्ती सूची में जहाँ किसी पर डिस्प्यूट हो जाए किसी विषय पर, तो उस विषय पर सेंट्रल के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह कानून लागू होगा, राज्य के द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होगा। तो यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदू के प्राचीन स्रोत हैं। हिंदू विधि के जो है वह प्राचीन स्रोत क्या है? तो हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत हैं श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, नीति संग्रह, टिप्पणियाँ और रूढ़ियाँ। मतलब क्या, आपसे सीधा पूछ रहा है, मान लीजिए कि हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, नीति संग्रह, टिप्पणियाँ एवं रूढ़ियाँ। ये सभी जो हैं ये सभी हिंदू विधि के प्राचीन स्रोतों में से एक हैं। आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में कौन शामिल है? हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं में कौन शामिल है? तो आपको पता होगा हिंदुओं में बौद्ध, जैन और सिख। बौद्ध, जैन और सिख। आप जब संविधान पढ़े होइएगा तो आप संविधान में एक आर्टिकल है 25 जिसमें अंतःकरण, धार्मिक स्वतंत्रता का चर्चा किया गया। अंतःकरण, धर्म का प्रचार प्रसार व मानने की स्वतंत्रता। तो उसमें यहाँ पर यह दिया गया है जो हिंदू जो है वह जैन धर्म वह भी हिंदू के अंतर्गत आएगा, बौद्ध यह भी हिंदू के अंतर्गत आएगा, और सिख भी हिंदू के अंतर्गत आएगा। और वहाँ पर यह लिखा हुआ है जो हिंदुओं का जो मंदिर है वो हमेशा खुला रहेगा। यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत यह चर्चा किया गया जो हिंदू कौन कौन होंगे, तो हिंदू में बौद्ध, जैन, सिख भी आएंगे। आप यहाँ से यह भी, तो इस बात का चर्चा
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है और यही बात यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भी बताया गया है। तो आप यहाँ से यह याद रखें। लेकिन जब पूछे पारसी, तो पारसी लोग जो है वह हिंदू शब्द में शामिल नहीं है। आप यहाँ से यह याद रखेगा। कभी कभी एग्जाम ऐसे दे देगा आपको कि जो किसे निम्नलिखित में से किसे हिंदू विवाह अधिनियम में प्रयुक्त हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया है, तो आपको ऑप्शन देगा सिख, जैन, बौद्ध और एक ऑप्शन देगा ऑप्शन नंबर 4 पारसी लोगों को। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि पारसी होगा। पारसी को हिंदू शब्द में शामिल नहीं किया गया है। आप यहाँ से यह याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक हिंदू किस क्रिया के बाद हिंदू नहीं रह जाता है? एक हिंदू वह किस क्रिया के बाद हिंदू नहीं रह जाता है? तो आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे, धर्मांतरण के बाद जो है एक हिंदू नहीं रह जाता है। किसके बाद? तो धर्मांतरण के बाद। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदू विधि का दाय भाग विचारधारा मौलिक रूप से मिताक्षरा संप्रदाय से किस मामले में भिन्नता रखता है? तो हिंदू विधि का जो दाय भाग है, पूछ रहा है कि दाय भाग का जो विचारधारा है वह मतलब बेसिक रूप से एक तरह से मिताक्षरा संप्रदाय से किस मामले में अंतर रखता है, भिन्नता रखता है? तो विरासत एवं बंटवारा। हिंदू विधि का जो दाय भाग है उसका विचारधारा और मिताक्षरा का विचारधारा दोनों में किस पर भिन्नता है? तो विरासत एवं बंटवारे को लेकर दोनों में भिन्नता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को, हिंदू विधि धारा की या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा की कौन सी धारा सपिंड नातेदारी को परिभाषित करती है? तो धारा 3 का चौ। कौन सी धारा? तो धारा 3 चौ। धारा 3 चौ में क्या उल्लिखित है यह भी दे दे कभी आपसे, तो आप बता सकते हैं सपिंड नातेदारी को धारा 3 चौ के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, सपिंड नातेदारी में किसके द्वारा उत्पन्न नातेदारी शामिल होती है? सपिंड नातेदारी में किसके द्वारा उत्पन्न नातेदारी शामिल होती है? तो अर्ध तथा पूर्ण रक्त, मतलब क्या? अर्ध रक्त, अर्ध तथा पूर्ण रक्त या दत्तक पुत्र, ये सभी मतलब क्या अर्ध अथवा पूर्ण रक्त, दत्तक पुत्र, ये तीनों जो है यह तीनों सपिंड नातेदारी में उत्पन्न नातेदारी शामिल होते हैं। तो आप इन तीनों को देखिएगा। तो यदि आपके एग्जाम में यह तीनों ऑप्शन रहे तो ऑप्शन 4 में इनमें से सभी भी रहेगा, या इन तीनों के अलावा कोई और रहे, कोई एक रहे और 3 अलग अलग बात रहे, तो आप लगा सकते हैं अर्ध अथवा पूर्ण रक्त, दत्तक। यह तीनों का मतलब यह हुआ कि सपिंड नातेदारी में, उत्पन्न नातेदारी में ये तीनों शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सपिंड नातेदारी का विस्तार होता है। तो सपिंड नातेदारी का जो विस्तार है वह माँ की तीसरी पीढ़ी तक, कितनी पीढ़ी तक? तो माँ की तीसरी पीढ़ी तक जो है वह सपिंड नातेदारी का विस्तार होता है। इसी क्वेश्चन को अलग से पूछ सकता है कि हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति की सपिंड नातेदारी को किस पीढ़ी तक शामिल किया जाता है? तो आप बता सकते हैं केवल पिता की ओर से वंश रेखा की 5वीं पीढ़ी, मतलब क्या पिता की ओर से वंश रेखा की 5वीं पीढ़ी तक, और माँ की तरफ से वंश रेखा की 3री पीढ़ी तक जो है वह हिंदू विवाह में किसी व्यक्ति की सपिंड नातेदारी को शामिल किया जाता है। तो आप यहाँ से यह भी याद रखें, मतलब क्या माँ की तरफ से 3 वंश तक और पिता की तरफ से 5 वंश तक। तो आप इस बात को याद रखिएगा। हो सकता है वह कभी कभी अलग से दे दे या दोनों ऑप्शन साथ दे, तो जब दोनों ऑप्शन साथ देगा तो ऑप्शन नंबर सी या डी में कहीं ना कहीं होगा कि ए और बी दोनों या बी सी दोनों है। तो आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सपिंड नातेदारी संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सपिंड नातेदारी से संबंधित नियम जो है वह विजातीय विवाह किस पर आधारित है? तो विजातीय विवाह के सिद्धांत पर यह आधारित है। आप यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों के बीच एक विवाह वैध होगा। हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों के बीच एक विवाह कब वैध होगा? यदि उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं अनुमति देती हो।
मतलब क्या वैध कब होगा, जब उनमें मतलब कि जो दोनों शामिल है, लड़का लड़की जो भी है, तो उनके जो मतलब क्या शासित करने वाली जो रूढ़ी, मतलब जो उनका जो रूढ़ी है, जो परंपरा है वह, और उनका जो प्रथा है वह यदि अनुमति दे तो यह विवाह क्या हो जाएगा, वैध हो जाएगा, वैध होगा। तो यहाँ पर से आप यह याद रखेंगे कि हिंदू विधि के अंतर्गत सपिंड पक्षकारों के बीच एक विवाह वैध तब होगा जब उनमें से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ियाँ तथा प्रथाएं अनुमति देती हों, मतलब कि अनुमति प्रदान करें, तब यह विवाह वैध होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि किसी हिंदू विवाह के पक्षकार परस्पर सपिंड हो तो विवाह होगा। यदि किसी हिंदू विवाह के पक्षकार परस्पर सपिंड हो तो विवाह क्या होगा, तो स्पष्ट है, विवाह क्या होगा, विवाह शून्य होगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदार की डिग्रियों को परिभाषित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम के 1955 के अंतर्गत प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आप बता सकते हैं धारा 3 और 6 में। धारा 3 के 6 में यह मतलब क्या प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषित किया गया। या आपसे सीधा पूछ सकता है जो धारा 3 के 6 में क्या है, तो धारा 3 के 6 के बाद जो 6 तक वह 6, तो उसमें प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों को परिभाषित किया गया। किसके अंतर्गत, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का देखने का प्रयास किए और आप उम्मीद कीजिए कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। और यह मेरा लॉ पेपर के संबंध ये मेरा पहला वीडियो था। यदि कहीं मिस्टेक हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।